सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ना है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देंगे, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम है। क्या नाम है इसका? ध्यान देंगे, इसका एक और नाम से जाने जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्यों बोला गया है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ध्यान देंगे, ये क्या है? नाम पढ़िए पहले इसका, कैसे नाम लिखा गया है। ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? सोडियम। ध्यान दीजिएगा, सोडियम है ना। ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये क्या है? CO3 को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट। ध्यान देंगे, क्यों कार्बोनेट कहा गया है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब चीज़ तो स्पष्ट नज़र आ ही रहा है। याद रखिएगा, इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि अगर CO रहता है तो आप क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। और अगर CO2 होता है तो क्या कहते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सब जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब जानता है, बस याद रख लीजिएगा, अगर CO3 है तो क्या कहिएगा? कार्बन ट्राइऑक्साइड। जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा कह सकते हैं, है ना। कार्बन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसी कार्बन ट्राइऑक्साइड मतलब 2 से अधिक कार्बन आए तो याद रख लीजिएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हो उसमें 8 जोड़ देना है। जैसे कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगा है तो हम क्या बोले कि जिसके साथ वो 2 से ज़्यादा लगा हो उसमें आप 8 जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, आपके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CO3 किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। समझ में आ रहा है ना? किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। तो हम कार्बा हो गया। अब मैंने क्या बोला? कार्बन 8 तो हो जाएगा कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। ठीक है। और अगर यही चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बन ट्राइऑक्साइड को ही बोला जाता है कार्बोनेट। ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है? अगर सल्फ़र के साथ लगा होता है SO4 तो आप सल्फ़र में ही 8 जोड़ते हैं तो नाम पड़ जाता है इसका, याद रख लीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या नाम होता है? सल्फेट। ध्यान देने की बात है, कैसे कैसे हुआ है, क्या नाम पड़ेगा इसका? सल्फेट। ठीक है, चलिए समझ में आया। इसी प्रकार से कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन था तो आपने क्या लिखा? कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम आपको स्पष्ट पता चल रहा है, हाइड्रोजन स्पष्ट पता चल रहा है, और कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को एक और नाम देखिए, याद रख लीजिएगा, जब CO3 है तो आपने बोला कार्बोनेट, जब CO3 था तो आपने क्या बोला था? कार्बोनेट, है ना। कार्बन ट्राइऑक्साइड को ही कार्बोनेट बोले हैं। याद रख लीजिएगा, अगर आपके सामने मिले HCO3, क्या मिले? HCO3, तो इसी के लिए H जो आगे लगा हुआ है इसके लिए आप लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं? बाइकार्बोनेट। जब केवल कार्बन लगा हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो 3 तो कार्बोनेट, और H लग जाए तो बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं ना।